नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे महाभारत की एक पाठ के बारे में। आपने सुना होगा महाभारत में दुर्योधन थे और भीम थे और अन्य पात्र थे, लेकिन दुर्योधन बचपन से ही भीम से नफरत करते थे। और ऐसा वो क्यों करते थे, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। महाभारत में दुर्योधन भीम से जलते थे और इसी जलन से उन्होंने एक बार भीम को मारने के लिए जहर भी दे दिया था। उसके बाद क्या होता है, चलो बताते हैं। महाभारत का युद्ध बहुत विनाशकारी था। महाभारत के युद्ध में कौरवों की बुरी तरह से पराजय हुई थी। विशाल सेना और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महारथी होने के बाद भी कौरवों को हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि कौरव अधर्म के मार्ग पर चल रहे थे। और महाभारत का युद्ध दुर्योधन की अति महत्वाकांक्षा और राजा धृतराष्ट्र के पुत्र मोह का परिणाम था। दुर्योधन धृतराष्ट्र और गंधारी के सबसे बड़े पुत्र थे। पांडवों में उसे सबसे अधिक नफरत भीम से थी, क्योंकि दोनों ही मल्ल युद्ध के माहिर थे। बचपन से ही भीम दुर्योधन को इस खेल में चुनौती देते आए थे। दुर्योधन बचपन से ही भीम से बैर मानता था। आरंभ से ही भीम की हत्या का षड्यंत्र रचता रहता था। वह हर पल यही सोचता रहता था कि किस तरह से वह भीम को खत्म कर दे। इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन और सभी भाइयों को बंदी बनाकर संपूर्ण राज्य पर राज करेगा। शकुनी दुर्योधन का मामा था। वह भी दुर्योधन की सोच को गति प्रदान करता था। इसी के चलते दुर्योधन ने एक बार भीम को जहर देने की योजना बना ली। इसके लिए दुर्योधन ने जल विहार की योजना बनाकर युधिष्ठिर को अपने सभी भाइयों के साथ आने का निमंत्रण दे दिया, जिससे युधिष्ठिर ने स्वीकार भी कर लिया। योजना विफल ना हो, इसके लिए दुर्योधन ने गंगा नदी के किनारे विशेष इंतजाम किए। इस स्थान पर उसने उदन क्रीडन नाम का एक स्थल विकसित कर लिया, जिसमें सभी के विश्राम और भोजन आदि की विशेष व्यवस्था की गई। सभी लोग जब एकत्रित हो गए तो भोजन की व्यवस्था की गई। दुर्योधन जानता था कि भीम को भोजन करना बहुत प्रिय था, इसलिए उसने भीम के लिए विशेष भोजन बनवाए। दुर्योधन ने भीम के भोजन में मौका पाकर जहर मिलवा दिया। यह कोई साधारण विष नहीं था, बल्कि कालकूट विष था। इस जहर के बारे में कहा जाता है कि इस जहर से व्यक्ति तुरंत नहीं मरता, बल्कि उसकी धीरे धीरे मौत होती है। यह एक बेहद खतरनाक विष था। दुर्योधन की यह योजना सफल हो गई। भोजन रास्ते जहर भीम में प्रवेश कर गया। इसके बाद दुर्योधन ने योजना के अनुसार दूसरी चाल चली। उसने सभी लोगों को नदी में जल क्रीड़ा के लिए बुलाया, मतलब कि नहाने के लिए बुलाया। भीम भी आ गए। जहर के असर के कारण भीम जल्दी थक जाते हैं और अपने विश्राम स्थल पर आकर सो जाते हैं। जहर का असर धीरे धीरे बढ़ने से भीम बेहोश होने लगते हैं। दुर्योधन को इसी समय का इंतजार था। दुर्योधन बेहोशी की हालत में भीम को रस्सियों से बांधकर गंगा नदी में धकेल देते हैं। भीम अचेत अवस्था में ही नागलोक में पहुंच जाते हैं। यहाँ खतरनाक और जहरीले सर्प भीम को डसने लगते हैं। सर्पों के डसने के कारण भीम के शरीर में फैल चुका जहर कम होने लगता है। सर्पों के डसने से जहर कम होते ही भीम को होश आ जाता है। सर्प डर जाते हैं और भागकर अपने राजा वासुकी को पूरी बात बताते हैं। नागराज वासुकी भीम के पास आते हैं। वासुकी के साथ आर्यक नाम का एक सांप, मतलब कि सर्प और सांप होता है, जो भीम को पहचान लेता है। दरअसल आर्यक भीम के नाना का नाना, जी हाँ, दरअसल आर्यक भीम के नाना का नाना। यह जानकर वासुकी आर्यक से पूछते हैं भीम को क्या उपाय देकर विदा किया जाए। इस पर आर्यक कहते हैं
कि नागराज ये धन और रतन लेकर क्या करेंगे। अगर आज्ञा दें तो इनके शरीर में बचा हुआ शेष जो जहर रह गया है वो मैं पी लेता हूँ। ऐसा करने से भीम को हजारों हाथियों का बल प्राप्त होगा। यही बात है, यही एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। भीम में हजारों हाथियों का बल कैसे आया, उसकी यही कहानी है। नागराज वासुकि आर्यक को जहर पीने को कहते हैं। आर्यक एक ही घूंट में भीम के शरीर का पूरा जहर पी लेते हैं। वासुकि कहते हैं अभी भीम को होश आने में समय लगेगा, इन्हें यहीं सोने दो। दूसरी तरफ युधिष्ठिर और अन्य पांडव भाई जल विहार का कार्यक्रम संपन्न कर वापस हस्तिनापुर चले जाते हैं। वे सोचते हैं कि भीम पहले ही हस्तिनापुर पहुंच गए होंगे, लेकिन जब वे हस्तिनापुर पहुंचते हैं और भीम को नहीं पाते हैं तो चारों पांडव कुंती को शक सताने लगता है। कुंती को दुर्योधन पर शक होता है, लेकिन विदुर समझाते हैं। 8 दिन बाद, जी हाँ 8 दिन बाद भीम को होश आता है। ये एक ऐसा जहर था, ये एक ऐसी घटना थी महाभारत के अंदर, तो भीम को भी ये मौत के रास्ते पर ले आते हैं। भीम को नागराज और आर्यक पूरी बात बताते हैं और ये जानकारी देते हैं कि अब उनमें हजारों हाथियों का बल आ चुका है। इसके बाद भीम वहाँ से विदा लेते हैं। इसके बाद युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि ये बात अब किसी को मत बताना, अब से सभी भाई एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। ये थी महाभारत की ये कहानी, जिसमें भीम को हजारों हाथियों का बल मिल जाता है और वो अपने मौत को चकमा देकर वापस आ जाते हैं। आशा करता हूँ महाभारत का ये पार्ट आपको आज अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे की कहानियों के लिए अब आज्ञा लेना चाहूँगा। जल्द मिलता हूँ, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।